हम सारा व्यवस्था जो विधानसभा का ताकत है उसको ट्रांसफर करके हम गांव में उस ताकत को ले आना चाहते हैं। कोई विधानसभा सचिवालय तय नहीं करेगा कि झारखंड कैसे बढ़ेगा। वो गांव, वहां ग्राम सभा, उसमें महिला सभा हो, पुरुष सभा हो, वो सुनिश्चित करे कि गांव और पंचायत का तरक्की, कि पूरा जो पावर है जो 10 गो नेता में शिफ्ट है, उस पूरा पावर को हम लोग गांव में शिफ्ट कर देंगे। जब तक गांव का मंजूरी नहीं होगा, जब तक उस ग्राम सभा का मंजूरी नहीं होगा, झारखंड में कोई कोयला, कोई बॉक्साइट, कोई बालू नहीं उठेगा। वो ग्राम सभा सुनिश्चित। जयराम भाई का स्पष्ट संदेश है कि आप लोग गांव गांव, घर घर जाइए, भूखे रहना पड़े रहिए। बात हमरा जितना, हम सारा व्यवस्था जो विधानसभा का ताकत है उसको ट्रांसफर करके हम गांव में उस ताकत को ले आना चाहते हैं। कोई विधानसभा सचिवालय तय नहीं करेगा कि झारखंड कैसे बढ़ेगा। वो गांव, वहां ग्राम सभा, उसमें महिला सभा हो, पुरुष सभा हो, वो सुनिश्चित करे कि गांव और पंचायत का तरक्की कैसे होगा। खाली विधानसभा का विधायक तरक्की नहीं बताएगी कैसे तरक्की होगा। अब ये पावर जब शिफ्टिंग हो जाएगा तो आप देखिएगा कि जो बगल से नदी से जो बालू उठेगा, आप ही से पूछते हैं, विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास हो जाए कि जो वो वहां बगल में जो माइंस है, दुलमी के बगल में जो माइंस है, उसका कोयला का लेबर से रख उठाव तक, पेलोडर से लेकर के ट्रेन में जब तक कोयला शिफ्ट नहीं आ जाए, लेबर से लेकर के बीच के ऑफिसर सारे उस पंचायत के और ब्लॉक के आदमी होंगे। बताइए उसमें जितना कामगार आदमी होगा वो कहाँ का होगा? वो आदमी कामगार कहाँ का होगा? काम करने वाला कहाँ का होगा? जब सारा पावर ग्राम सभा को शिफ्ट कर दिया जाएगा, सारा ताकत ग्राम सभा को शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो वो कहां जाएगा? वो पैसा कहां जाएगा? गांव में आएगा। इतना छोटा सा बात हमरा नेता लोग को नहीं समझ में आया। इस बात पर हमरा से बहुत नेता लोग खपा रहता है। आप देखिएगा आपके बगल में यदि कोई नदी होगा और नदी से बालू उठाव होगा तो देखिएगा उसको लाइसेंस मिल गया है बाहर का आदमी को। ये कहां तक तर्कसंगत है? तो देखिए अब जागना होगा, अब इस चीज से ऊपर उठना होगा कि कौन सा आदमी को हम लोग आगे बढ़ाएं कि आगे बढ़ेगा। जयराम भाई का स्पष्ट संदेश है कि आप लोग गांव गांव, घर घर जाइए, भूखे रहना पड़े रहिए। बात हमरा जितना झारखंड का लोग है, भैया बहन दीदी है, उसको बात को समझा दीजिए कि पूरा जो पावर है जो 10 गो नेता में शिफ्ट है, उस पूरा पावर को हम लोग गांव में शिफ्ट कर देंगे। जब तक गांव का मंजूरी नहीं होगा, जब तक उस ग्राम सभा का मंजूरी नहीं होगा, झारखंड में कोई कोयला, कोई बॉक्साइट, कोई बालू नहीं उठेगा। वो ग्राम सभा सुनिश्चित करेगा कि नदी हमारा, जंगल हमारा, तो यहाँ किस विधान का अनुपालन हो, ये ग्राम सभा अपना सुनिश्चित करे। और ये जब पावर आपको और हमको मिल जाएगा तो मालिक हम लोग है, तय करेंगे इसको पैमाना क्या होना चाहिए, क्या सरकार को जाएगा, क्या ग्राम सभा में रहेगा, और क्या जो 10 लड़का मजदूरी करेगा उसका क्या होगा। तो ये बात समझना होगा। और इतना बारीक तरीके से हम लोग चल रहे हैं, गांव गांव, जन जन तक हम लोग इस बात को समझा रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं। मान लीजिए आज कोई आदमी 5 टीचर का जरूरत है, ठीक है, सरकारी ना भी हो, पारा टीचर है, तो ग्राम सभा तय कर ले कि किसका बेटा सबसे ज्यादा पढ़ा है। कोई अगर ग्रेजुएशन सबसे अधिक है उस गांव में तो ग्रेजुएशन वाले को नौकरी मिले। कोई पीजी किया हुआ है तो गांव वाला तय कर दे ये पीजी किया है, ये जाके पढ़ाए। और अगर कोई पीजी के बाद भी पीएचडी किया है तो ग्राम सभा तय कर दे कि पीएचडी लड़का किया है, इसको नौकरी मिलना चाहिए। हर चीज में सरकार को उंगली करने का क्या जरूरत है कि यूपी का लड़का से पैसा ले लिए 10 लाख और उसको बहाल कर दिए। इस पूरे मैनेजमेंट को अगर आप समझेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगा कि जो ताकत है वो सरकार से हम लोग सीधे ग्राम सभा को शिफ्ट कर देंगे। हम आम लोगों को वो ताकत शिफ्ट कर देंगे। अभी आम लोग का ताकत ये है कि 5 साल में सिर्फ एक बार वोट देता है, उसके बाद आपको कौन अधिकार देता है कि आप इस आदमी को चुनिए? कोई आदमी बोला है क्या आज तक? कोई बोला आपको कि आपके स्कूल में 20 टीचर है तो आप उसको चुनिए? कोई ताकत दिया आपको आज तक? एक ऐसा व्यवस्था हम लोग लाना चाहते हैं जिसमें हमारा आम आदमी के हाथ में ताकत आ जाए। और जब आम आदमी के हाथ में ताकत आ जाएगा तो असल में लोकतंत्र वही होता है। लोकतंत्र सिर्फ इसलिए नहीं है कि 5 साल में आप आएंगे और महुआ दारू और मुर्गा मीट करा देंगे और हमारा एगो वोट ले लेंगे और 5 साल आप सूझ जाएंगे। लोकतंत्र का ताकत है कि हमारा गांव, हमारा पंचायत, हमारा प्रखंड,
हमारा तालुका, हमारा जिला, हमारा राज्य, जब जब कुछ काम होगा उसमें हमारी भागीदारी होगी। अगर कोई पीसीसी का 10 लाख का रोड आता है तो ग्राम सभा तय करे कि कौन आदमी मजलूम आदमी है, कौन गांव का सबसे गिरा हुआ आदमी है, कौन सबसे कमजोर आदमी है, उसका बच्चा को 3 आदमी को नाम प्रपोज कर दीजिए, कम से कम लाख 2 लाख कमाएगा, अपना आदमी सुधरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी रांची से आया और पुल पुलिया बांध करके करोड़ रुपया कमा के चल गया, नहीं होगा ऐसा। तो हमारा संकल्पना, हमारा परिकल्पना, हमारा सपना है वो आपको बता रहे हैं, और इस सपना में रंग भरने का काम हम सभी लोग मिलकर के करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से हम लोग ताकतवर हो। और हम बहुत स्पष्ट भी बोलते हैं, ताकत सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ताकत 2-3 चीज से आता है। एक तो ताकत आता है शिक्षा से, दूसरा आता है पैसा से। ये शिक्षा और पैसा जब आ जाए तो सब कुछ बता देता है शिक्षा की पैसा कहां लगेगा, और हम लोग दोनों चीज से कमजोर हैं, हम लोग दोनों चीज से कमजोर हैं। इसलिए आप सभी से कहने आए हैं कि शिक्षा का ताकत और पैसा का झारखंड में है पोटेंशियल इतना। झारखंड में आज भी इतना ताकत है कि हमारा एक एक आदमी को चुन के रोजगार दे सकता है, लेकिन यहाँ बाहर का लोग का एकदम राज है और हम लोग को देखना नहीं चाहता है। कुछ कुछ लोग से सुन रहे थे अबर कि ये जब आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ कुछ लोग रांची और हजारीबाग ऐसा जगह में लड़का लोग को देख करके है सो दे रहा है। जैसे बिहार का लोग का मकान है, तुम लोकल है का जी, कहा यही घर है, नहीं तुमको नहीं रखेंगे। मतलब दूसरा तीसरा जिला वाला लोग को लोग रख रहा है, अपना आदमी को रेंट में भी नहीं रहने दे रहा। बाप दादा का जमीन अपना, ठीक है मजबूरी में हम लोग के यहाँ का लोग बेच दिया होगा, कोई कारण है, ठीक है आप रहे, लेकिन इन लोग इतना स्पेसिफिक होकर सोचना शुरू कर दिया है कि अब झारखंड के आदमी को मनोबल ढेर नहीं बढ़ाना, अब इन लोग आगे बढ़ने लगा है। अब देखिएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई अगर 5 करोड़ का अभी ठेकेदारी आ जाए नगर पालिका में, तो आप देखिएगा यहीं से 100 लड़का जाएगा मुर्गा दारू खा करके और बिहार के आदमी को जाकर के टेंडर करा देगा कि फल्ला भैया थे यही पारता थे। ये दुर्दशा है। हम एक ऐसा सभा का संकल्पना देखते हैं कि अगर वहां कोई काम हो तो रामगढ़ का ही 10 आदमी करे, लेकिन यहाँ का माटी और यहाँ का मानुस और यहाँ खतियानी परिवार का आदमी हो। 1-1 रुपया से लेकर के 1-1 करोड़ तक जो पैसा घूमे वो घुसे, वो झारखंडी माटी के आदमी को घुसे। जब पैसा आएगा, एजुकेशन आएगा, धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये सभी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है, और इसी मुख्य बिंदु को रखते हुए जेबीकेएसएस का गठन किया गया है। और ये जेबीकेएसएस का गठन का ये मकसद नहीं है कि हम लोग ऐसे मुख्यमंत्री और विधायक और फलना और ढिमका बनने आए हैं, नहीं, एकदम इससे दिमाग में हट जाइए। अगर पार्टी अगर आज हमको कह दे कि आप इस पद से रिजाइन कर दीजिए तो हम अभी का अभी लिख के दे देंगे। मकसद वो नहीं है और मकसद कभी ऐसा होगा भी नहीं। मेरा मकसद है कि अगर सेक्रेटरिएट सचिवालय में 300 लोगों की बहाली होनी है तो 300 जो बच्चा होना चाहिए वो झारखंड के बच्चा होना चाहिए, बिहार और यूपी का बच्चा नहीं होना चाहिए। हमारा लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए आप सभी से कहने आए हैं कि देखिए जितना अभी तक विधायक सांसद बना वो लोग यहां तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब बन जाता है तो वो लोग भी दूसरे के यहां जाकर के नौकरशाही शुरू कर देता है और कहने लगता है आप लोगों को जो इच्छा है करिए। विद्रोह होगा। हमारे कितने लोगों पर अभी तक एफआईआर हो चुका है कि आप लोग देखिए भड़काने वाला बात बोलते हैं, बाहरी भीतरी का बात बोलते हैं। हमारे कितने साथी पर एफआईआर हो गया है, लेकिन हम बाहरी भीतरी का बात नहीं बोलते हैं। हम कहां बोले हैं कि घर बनाए हैं तो घर तोड़ के चल जाइए। हम सिर्फ इतना बात बोले हैं कि सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण हम लोग के झारखंड के लोगों का होना चाहिए। हम बाहर के लोग को नहीं देखना चाहते। हमारा लोग भूखे मरेगा और बाहर का लोग आकर के राज करेगा, ऐसा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़ाई यही है। आप सभी लोगों ने हम लोगों की बातों को विस्तार से सुना। अब इसको अमली जामा देना आपका काम है। हम लोग तो गांव-गांव, सुदूर से सुदूर जगह जहां पर रोड नहीं हो, सड़क नहीं हो, गांव-गांव जाकर के इस बात को समझा रहे हैं। और ये पार्टी जो तैयार कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आप ही के घर का बच्चा, आप ही के गांव का बच्चा या आप ही के विधानसभा का बच्चा कल को यहाँ का सांसद हो जाए, ये सुनिश्चित करने आए हैं ताकि आपके दुख दर्द का आपका साथी हो। आप सभी लोगों ने
यहाँ आकर के आपने अपनी जवाबदेही सुनिश्चित की है, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।